नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, अगर कोई भी किसी की भी वाइफ अगर उसके पति को डाइवोर्स नहीं दे रही है तो वो ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे वो डाइवोर्स के लिए याचिका कोर्ट में फ़ाइल कर सकता है। बट मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, अगर आप सभी लोग डाइवोर्स के डिसीज़न पे पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि डाइवोर्स लेना एक कोई अच्छा उपाय नहीं होता है। सबसे पहले आप अपनी घरेलू जो समस्याएं उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ऐसा आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ नहीं चल पा रही, उसके बाद ही आप लोग डाइवोर्स के डिसीज़न पे पहुँचे। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताता हूँ जिस बेसिस पे पति कोर्ट में केस फाइल करने के बाद डाइवोर्स ले सकता है। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है, सबसे पहला जो इसमें ग्राउंड है, फर्स्ट एडल्ट्री। अगर किसी भी पति को लगता है कि उसकी पत्नी शादी के बाद भी किसी दूसरे मर्द के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना रही है और इससे रिगार्डिंग उसके पास कोई भी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं जिससे वो इस बात को प्रूव कर सकता है, तो वो इस बेसिस पे कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल कर सकता है, जिसके बेसिस पे कोर्ट जो है उसको डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर सकती है। अगर हम इसमें दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट होता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी दो तरीके की होती है, एक मेंटल क्रुएलिटी और एक फ़िज़िकल क्रुएलिटी। अगर मान लो किसी की पत्नी उसके पति के साथ या उसके घर वालों के साथ मेंटली उन्हें परेशान कर रही है, बहुत तरीके से उन्हें डराती है, धमकाती है, केस करने की धमकी देती है, उल्टी सीधी तरीके से टॉर्चर करती है, मेंटली उन्हें परेशान कर रखा है, तो इस बेसिस पर भी जो हस्बैंड है वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और इस बेसिस पर भी उसको डाइवोर्स मिल सकता है। फ़िज़िकल क्रुएलिटी मतलब होता है अगर मान लो किसी की पत्नी है वो उसे बहुत मारती है, पीटती है, इस तरीके के अगर आपके पास प्रूफ है जिसमें आपकी पत्नी ने आपके साथ मारपीट करी हो या इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हो, तो आप इस बेसिस पर भी डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर है, अगर कोई भी जो वाइफ है वो गर्भपात करवाती है, अगर अपने बच्चे का एबॉर्शन करवाती है बिना उसके पति की मर्ज़ी के, तो इस बेसिस पर भी पति डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर हम चौथा पॉइंट इसमें है एग्रेसिव बिहेवियर या अनकंट्रोलेबल बिहेवियर। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ का बिहेवियर अग्रेसिव है, अनकंट्रोलेबल है, तो ऐसे वाले केस में भी आप लोग जो हैं डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें फिफ्थ पॉइंट की, अगर किसी की भी वाइफ अगर हस्बैंड को उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने से मना करती है, इनकार करती है, तो इस वाले केस में भी आप जो है अपनी जो वाइफ है उससे डाइवोर्स ले सकते हैं। ये भी आपका राइट है, इस पॉइंट को भी आप इस ग्राउंड में कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिक्स पॉइंट की, जो वाइफ है उसका बिहेवियर इल ट्रीटमेंट टाइप है, जो उसका बिहेवियर जो है इल ट्रीटमेंट टाइप है, जो हस्बैंड है उसके माता पिता के साथ, अगर जो माता पिता के साथ उसका बिहेवियर सही नहीं है, माता पिता के साथ वो दुष्व्यवहार करती है, बहुत गंदा व्यवहार करती है, तो इस व्यवहार के बेसिस पर भी जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम उससे अगला पॉइंट की बात करें, सातवें पॉइंट की, अगर कोई भी वाइफ किसी भी हस्बैंड की वाइफ कन्वर्जन करा लेती है, धर्म का परिवर्तन करा लेती है बिना अपने पति की मर्ज़ी के, अगर वो धर्म का परिवर्तन करा लेती है, तो ऐसे केस में भी जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर हम आठवें पॉइंट की बात करें कि जो वाइफ है उसे इस तरीके की कोई भी बीमारी हो जाती है शादी होने के बाद भी, जो छुआछूत वाली बीमारी है जो छूने से फैलती है, तो इस तरीके की बीमारी के बेसिस पर भी हस्बैंड डाइवोर्स ले सकता है। अगर हम बात करें नौवें पॉइंट की, कि अगर जो उसकी वाइफ है उसको शादी होने से पहले इस तरीके की कोई बीमारी है जिसके बारे में शादी करते टाइम उसे नहीं बताया गया था, और इस तरीके की बीमारी होने पर अगर लड़के को शादी करने के बाद अगर पता चलता है ऐसी कोई भी बीमारी, जो बीमारी कभी सही नहीं हो सकती, जिस बीमारी से बहुत तरीके की दिक्कत होती है, तो वो सारी बीमारियों के बेसिस पर भी हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स ले सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। हम अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें।